हेलो ट्वेल्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। ट्वेल्थ स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ अकाउंटेंसी की एक और नई वीडियो के साथ। अकाउंटेंसी में आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। मीन्स जब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे, या तो कोई भी पार्टनर रिटायरमेंट ले लेता है या उसकी डेथ हो जाती है। सो खाली इसका बेसिक कंसेप्ट मीन्स हम इंट्रोडक्शन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको कंसेप्ट समझ आ जाए कि रिटायरमेंट और डेथ कंसेप्ट क्या है हमारा, किस तरीके से यहाँ पर हमें किन किन चीज़ों को लेके चलना है। ओके स्टूडेंट, प्रीवियस क्लासेस की बात करें तो प्रीवियस क्लास में हमने एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर डिस्कस किया था। होप सारी वीडियो आपने देख ली होंगी और समझ आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट रहता तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। कौन सा टॉपिक और करवाना है वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। स्टूडेंट, क्लास अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें। उसके बाद देखो, जो रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर है और जो एडमिशन ऑफ पार्टनर है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लगभग सेम ही है। सारे वही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहाँ पर किए जाएंगे, बस थोड़ा सा ही कंसेप्ट के अंदर चेंज होगा, वो हमें यहाँ समझना है। अदरवाइज बिल्कुल एडमिशन ऑफ पार्टनर की जैसा ही है। देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन आज की क्लास में। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर मीन्स रिटायरमेंट जब होगी उसकी कुछ कंडीशन होंगी। क्या क्या कंडीशन होंगी वो देखो। मीन्स सीजिंग टू बी पार्टनर ऑफ द फर्म। कोई भी पार्टनर फर्म से सीज हो जाता है, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज ऑफ देयर इज एग्रीमेंट ऑफ दिस इफेक्ट, कि उसका इतने टाइम तक ही एग्रीमेंट था। सेकंड क्या हो जाएगा, पार्टनर्स गिव कांस्टेंट। पार्टनर्स कह दे कि भाई इस बंदे को रिटायर कर दो। अगर सारे पार्टनर्स कहते हैं तो एक पार्टनर्स के बिहाफ में तो उसको रिटायर कर दिया जाता है। या एट विल बाय गिवन राइटिंग रिटर्न नोटिस, या जो पार्टनर रिटायरमेंट लेना चाहता है वो रिटर्न में दे दे कि भाई मेरे को रिटायर कर दो, अब मैं कंटिन्यू नहीं रह सकता इस फर्म के अंदर। ठीक है, इंट्रोडक्शन देखो। लाइक एडमिशन एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑल्सो द एग्जिस्टिंग पार्टनर डीप कम टू द एंड, कि चाहे तो वो एडमिशन हो चाहे चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, उसी तरीके से जो रिटायरमेंट और डेथ होती है, जो पुरानी पार्टनरशिप फर्म होती है, जो पुरानी पार्टनरशिप डीड होती है, डीप नहीं डीड, वो खत्म हो जाती है। ठीक है, नई पार्टनरशिप डीड यहाँ पर तैयार होगी। एंड द न्यू वंस कम टू एग्जिस्टेंस, और जो नई है वो क्या होगी, एग्जिस्टेंस में आएगी अमंग द रिमेनिंग पार्टनर, जो बचेंगे उनमें। देयर इज नो मच डिफरेंस इन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और इवेंट ऑफ डेथ। कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में ज़्यादा चेंजेस नहीं होते जब किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है या वो रिटायरमेंट ले लेता है। ओके सो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब कोई भी पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो उस कंडीशन में जो भी अमाउंट ड्यू होगी रिटायरिंग के टाइम पर या डिजीज पार्टनर के टाइम पर, वो क्रेडिट कर दी जाएगी उसकी कैपिटल अकाउंट में। क्या क्या क्रेडिट किया जाएगा, क्रेडिट बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल। अब जितनी भी उसकी कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होगा वो उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। क्रेडिट बैलेंस ऑफ हिज करंट अकाउंट इफ एनी, कोई भी उसके करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है वो भी क्रेडिट कर दिया जाएगा। उसकी गुडविल का जितना भी शेयर है या गेनिंग पार्टनर, जो भी गेनिंग पार्टनर बाई गेनिंग पार्टनर जिसने उसको देना था, वो क्रेडिट कर दिया जाएगा। शेयर ऑफ रिजर्व ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, जितना उसका शेयर होगा अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट में वो भी क्रेडिट कर दिया जाएगा। हिज शेयर इन द प्रॉफिट ऑन द रिवोल्यूशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज, जितनी उसकी असेट्स को रिवोलेट करते हैं या उसकी लाइबिलिटीज को रीअसेस करते हैं, उसमें जितना उसका प्रॉफिट में शेयर होता है वो क्रेडिट कर दिया जाएगा। शेयर इन प्रॉफिट अप द डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ बाय पीएनएल सस्पेंस अकाउंट, जब उसकी रिटायरमेंट हुई या उसकी डेथ हुई, जब तक जितना भी पीएनएल सस्पेंड अकाउंट में प्रॉफिट था वो भी उसका भी शेयर दिया जाएगा, उसको उसके खाते में कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ़ इन्वॉल्व, अगर कोई भी कैपिटल उसने लगाई थी उसका इंटरेस्ट मिलता था वो भी क्रेडिट कर देंगे। कोई भी उसकी सैलरी था वो भी क्रेडिट कर दी जाएगी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ, उसकी रिटायरमेंट के टाइम तक की और या उसकी जब तक डेथ होती है जब तक की। ठीक है, ये इस तरीके से कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किए जाएंगे। अब बात करते हैं, ये तो थी क्रेडिट कौन सा बैलेंस करना है, कि डेबिट डिडक्ट कैसे करेंगे, डिडक्ट फ्रॉम द अबव सम। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले का सम कर लेंगे और टू बी डेबिट टू द कैपिटल अकाउंट, उसको कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर लेंगे। कैसे, देखो, डेबिट बैलेंस ऑफ हिज करंट अकाउंट, कोई भी डेबिट बैलेंस है अगर उसके करंट अकाउंट का तो वो डेबिट कर दिया जाएगा। शेयर ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल टू बी रिटर्न ऑफ, अगर कोई भी उसका पहले जितनी भी गुडविल थी उसमें जितना शेयर था उसने राइट ऑफ किया था उसको भी डेबिट कर दिया जाएगा। जितना भी एक्यूमुलेटेड लॉसेज होगा वो डेबिट कर दिया जाएगा। जितने खर्चे होंगे ना डिडक्ट करना वो सारी चीज़ें। ड्राइंग या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर उसने कोई भी पर्सनल यूज के लिए पैसा फर्म से निकाला था और उसके ऊपर जो उसने ड्राइंग इंटरेस्ट पे किया था कोई भी है तो उसको भी डेबिट कर देंगे। शेयर ऑफ लॉस ऑन अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज़, अगर लाइबिलिटीज़ को रीअसेस करने में और असेट्स को रिवैल्यूएट करने में अगर कोई भी लॉस हुआ था वो भी यहाँ डेबिट कर दिया जाएगा। प्रॉफिट को हम क्रेडिट कर देते हैं। ओके, हिज शेयर ऑफ बिजनेस लॉस अप द डेट ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ, जितना भी पीएनएल सस्पेंस अकाउंट में लॉस था वो भी यहाँ पर उसके कैपिटल अकाउंट से डेबिट कर दिया जाएगा, क्योंकि उसका शेयर होगा ना जब तक उसकी डेथ नहीं हुई या उसने रिटायरमेंट नहीं ली है तो उस डेट तक। गॉट इट, क्लियर है। सो ये था डिडक्शन कितना करना है हमें और एडअप कितना करना है, मीन्स क्रेडिट कितना करना है और डेबिट कितना करना है। अब बात कर लेते हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या क्या किया जाएगा। सबसे पहला, जब कोई भी पार्टनर जाएगा तो वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे और जो उनकी गेनिंग रेशियो होगी वो निकालेंगे कि वो उनको कितना दे के गया है। देखो, एडमिशन के टाइम पर तो हम सेक्रीफाइस रेशियो निकालते थे क्योंकि नया पार्टनर आएगा तो पुराना ने उनको सेक्रीफाइस करना होगा। यहाँ पर कोई भी पुराना पार्टनर जाएगा तो वो कुछ ना कुछ तो उनको दे के जाएगा तो गेनिंग होगी, यहाँ पर गेनिंग रेशियो निकालेंगे। गुडविल का ट्रीटमेंट किया जाएगा। इवोल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर विद द एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अनरिकॉर्डेड असेट्स और लाइबिलिटीज। रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार किया जाएगा जितनी भी अनरिकॉर्डेड असेट्स थी या लाइबिलिटी थी उसके बिहाफ में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस, यहाँ पर जितने भी रिजर्व हैं और जितना भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या लॉस है उसको डिस्ट्रीब्यूट करके चलेंगे। ये तो हमने एडमिशन के टाइम पर भी किया था। ओके, असर्टेनमेंट ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ, एक नया टॉपिक यहाँ पर ऐड हो जाएगा कि हमें जितना भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसके डेथ या उसकी रिटायरमेंट के टाइम तक उसका भी हमें यहाँ पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होगा। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इफ़ रिक्वायर, अगर किसी भी कैपिटल में एडजस्टमेंट की नीड है तो वो भी की जाएगी। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ड्यू टू रिटायर्ड और डिस्ड पार्टनर, जितनी भी अकाउंट के अंदर सेटलमेंट करनी है, क्या क्या चेंज करने हैं वो सारे के सारे कर दिए जाएंगे। उनके लिए सारे जितने भी एंट्रीज की जाएंगी वो सारी हम देखेंगे आने वाली क्लासेस के अंदर। सो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। एक एक पॉइंट को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करते चलेंगे इसी तरीके से जिस तरीके से हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर किया था। ओके, आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिटायर्ड या डिस्ड पार्टनर अकाउंट। ओके, सो स्टूडेंट आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप साया कॉमर्स क्लासेस पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।